हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन, ठीक है, जो कि ये वीडियो कक्षा 10वीं वालों के लिए होने वाला है और आपका सब्जेक्ट होने वाला है विषय हिंदी का। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, इस बार आपका त्रैमासिक परीक्षा पेपर आपके जिले में बनने वाला है और आपके तहसील में बनने वाला है, ठीक है। इस वजह से आपका पेपर इस बार आपका वायरल नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है इस स्थिति में, तो आपको हमारे आईएमपी क्वेश्चनों को पढ़ के जाना है और आपको पास होके आना है पेपर में, ठीक है। मैंने इससे पहले आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बता दिया था। यदि आप उस प्रश्न को जाके नहीं देखे हैं, मैंने उस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में 2 नंबर के प्रश्न और 3 नंबर के प्रश्न मैंने आपको बताया हूं, ठीक है। उन तीनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। हाँ, इस वीडियो में मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं और आपको पेपर के भरोसे हाथ में हाथ रखकर नहीं बैठना है, आपको तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि आपके जिले में ही पेपर इस बार बनने वाला है और आपके ब्लॉक में बनने वाला है, आपके तहसील में बनने वाला है पेपर। तो वायरल कहां से होगा, इस बार वेबसाइट में पेपर अपलोड नहीं किए जाएंगे त्रैमासिक परीक्षा पेपर के, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में अच्छे से रखना है। यदि वायरल भी होता है तो 1-2 जिले का पेपर वायरल हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि सभी जिले का पेपर वायरल हो जाए, ठीक है। तो आपको इस स्थिति में हमारे आईएमपी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है और हमारे YouTube चैनल वरुण बंजारा 555 को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आपको यहां पे ऑल पर सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। और हां, आपको डिस्कशन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देखने को मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर आपको ज्वाइन हो जाना है, हमारे व्हाट्सएप चैनल को जाकर फॉलो कर लेना है, ताकि हम आपके लिए कोई भी जब भी वीडियो अपलोड करें तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, तो आप उसको समय रहते जाकर उसे वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यदि आपका पेपर भी वायरल होता है तो हम आपके लिए वीडियो बना के व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट रहेंगे ना, तो आपको यानी कि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सारी बात तो आगे होती रहेंगी, हम आपको बताते हैं आपके पहले प्रश्न जो कि हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है आत्मकथा और जीवनी में यहाँ पे आपको अंतर लिखना है। ये सारे आपके 3 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। जितने भी प्रश्न आज होने वाले हैं ये सभी आपके इतने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं ना, आप पूछो मत। यहाँ पे आपसे फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कहानी और उपन्यास में यहाँ पे आपको 2 अंतर बताना है। तीसरा प्रश्न है नाटक और एकांकी में यहाँ पे आपको 2 अंतर बताना है। चौथा प्रश्न यहाँ पे आपका आ जाता है रेखा चित्र और संस्मरण में यहाँ पे आपको 2 अंतर बता देना है। पांचवा प्रश्न है गद्यांश किसे कहते हैं, ठीक है, गद्य किसे कहते हैं। छठवां प्रश्न है हिंदी साहित्य में गद्य की विकास का काल विभाजन यहाँ पे आपको करना है। 7वां प्रश्न है निबंध किसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे 8वां प्रश्न क्या है नाटक किसे कहते हैं। 9वां प्रश्न है नाटक के तत्वों को यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। 10वां प्रश्न क्या है हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम एवं उनकी एक रचनाएं यहाँ पे आपको लिख देना है, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आपसे 11वां प्रश्न आ जाता है। 11वां प्रश्न क्या पूछा गया है हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, उनके 2 उपन्यासों के यहाँ पे आपको नाम लिखना है, ठीक है। 12वां प्रश्न है हिंदी गद्य के प्रमुख विधाओं एवं गौण विधाओं के यहाँ पे आपको नाम लिखना है। 13वां प्रश्न है हिंदी के प्रमुख 2 रेखा चित्र लेखकों एवं उनकी एक रचना के यहाँ पे आपको नाम लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 14वां वाला प्रश्न पूछा गया है रिपोर्टज किसे कहते हैं। 15वां प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली की 2 रचनाओं को यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। इसको यानी कि आपको 2 रचनाएं जो कि आपके 3 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है, 2 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जाता है, क्योंकि 2 रचनाएं लिखिए, भाव पक्ष कला पक्ष लिखिए, या तो 3 नंबर में पूछे जाएगा तो इसमें आपको साहित्य में स्थान भी लिखने के लिए कहता है। तो आपको क्या करना है, आपको मैं जितने भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इन सभी को आपको यानी कि अच्छे से जीवन परिचय आपको देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको इन सभी प्रश्नों का आपको यदि उत्तर नहीं मिलता है, आपको ढूंढने में परेशानी होता है, तो आपको क्या करना है, तो आपको हमारी वीडियो में कमेंट कर देना है सर इसका आंसर हमें दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए अगली वीडियो तुरंत इसका फास्ट बना के इनका आंसर वाला लेके आ जाऊंगा, क्लियर।
और हाँ, आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। आपको इससे क्या फायदा मिलने वाला है मैंने आपको इसको पहले ही बता दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 16, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है यशपाल की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं की यहाँ पे आपको नाम लिखना है। ठीक है, 17वां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं की यहाँ पे आपको नाम लिखना है। क्लियर। 18वां प्रश्न है मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं उनकी 2 रचनाओं की यहाँ पे आपको नाम लिखना है। देखो, आपको जितना पूछा जाए आपको उतना ही लिखना है। जैसे कि आपको 2 रचनाएं पूछा गया है तो आपको हेडिंग में डाल के 2 रचनाएं लिखना है, और जो आपको भाषा शैली पूछा गया है तो आपको यहाँ पे भाषा शैली ही लिखना है, ना कि यहाँ पे आपको जन्म स्थान ये सब कुछ भी आपको नहीं लिखना है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आपसे 19वां प्रश्न पूछा गया है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है, क्योंकि चश्मा वाला यानी कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में चश्मा पहना देता था, इससे उसकी देशभक्ति झलकती थी, इसलिए उसको लोग कैप्टन कहते थे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 20वां प्रश्न आ जाता है। ठीक है, 20वां प्रश्न क्या है? कैप्टन कौन था? क्लियर। इसका यहाँ पे आपको अच्छे से उत्तर बता देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 21वां प्रश्न आ जाता है कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? इसके बाद यहाँ पे आपसे 22वां प्रश्न है मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? ठीक है, जो कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पे लगा हुआ चश्मा था वह क्या उम्मीद जगाता था? इसके बाद यहाँ पे आपसे 23वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है? पान वाले का एक रेखा चित्र यहाँ पे आपको प्रस्तुत कर देना है। ठीक है, तो आप इसको अपने शब्दों में बता दीजिएगा। पान वाला अच्छा मोटा चिट्ठा आदमी था, छोटे कद का आदमी था, पान में मुंह में पान ठुसा रहता था। ठीक है, उसकी तोंद निकली हुई थी, ऐसा आपको अपने मन से बता देना है। यदि मैंने आपके इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको देखने को मिल जाएगा। उन तीनों वीडियो को जाकर आपको अच्छे से पूरा वॉच कर लेना है। ठीक है, उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन कौन सी कमी खटक रही थी? ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 25वां प्रश्न आ जाता है, जो कि क्या है? यतेंद्र मिश्र एवं भवंद आनंद कौशल्यान की 2 रचनाओं एवं नाम वहां पे आपको लिखना है और क्यों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 26वां प्रश्न पूछा जाता है कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पान वाला उदास क्यों हो जाता है? ठीक है, पान वाला उदास इसलिए हो जाता है क्योंकि अब मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा? ठीक है, क्योंकि कैप्टन तो मर गया, अब मूर्ति ऐसी खाली रहेगी। ठीक है, इसलिए पान वाला उदास हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 27वां प्रश्न पूछा जाता है कैप्टन हलदार साहब के लिए सहानुभूति का पात्र क्यों था? ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 28वां प्रश्न आ जाता है, जो कि क्या है? नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य स्पष्ट करके यहाँ पे आपको लिखना है। 29वां प्रश्न है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? 23वां प्रश्न है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 31वां प्रश्न पूछा जाता है माता का आंचल शीर्षक के उपयुक्त बताइएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 32वां प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या है? भोलानाथ का अपने पिता के अधिक जुड़ाव था फिर भी विवाद के समय माँ की शरण लेता था, इसकी क्या वजह हो सकती है? इस प्रश्न को यहाँ पे आपको अच्छे से पूरक क्लियर कर देना है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे आपको हमारे चैनल का लोगो देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, वरुण बंजारा 555, इस लोगो को आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान में बैठा लेना है और हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 को यानी कि आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को यहाँ पे आपको ऑल पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाकर हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं कोई अगली वीडियो में कोई अगली टॉपिक के साथ। और हाँ, यदि किसी को इस वीडियो का पूरा आंसर चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर देना है, मैं अगली वीडियो लेके आपके लिए आंसर लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।